हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये डिक्टेशन हमारी 80 WPM पर होती है और स्पीड का फ्लक्चुएशन होता रहता है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, अगर आपकी डिक्टेशन छूट जाती है तो आप लोग क्या करेंगे, आखिरी में जो शब्द आपके छूटे हैं उसको पेपर पर अलग से नोट करेंगे और उसकी 5-5 लाइन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर डिक्टेशन को करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी स्पीड पहले से बेटर हो चुकी है। रियल डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की ओर से दी गई यह जानकारी चौंकाने वाली है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 3 विषय विशेषज्ञों ने ही प्रश्न पत्र लीक किए थे। इन्होंने गोपनीय प्रश्न तैयार करने और अनुवाद की प्रक्रिया के दौरान परीक्षा सामग्री बाहर निकालनी और उसे बिचौलियों के माध्यम से उन अभ्यर्थियों तक पहुंचाया जो छल कपट से नीट पास करना चाह रहे थे। इनका साथ कोचिंग चलाने वाले ने भी दिया। ये तीनों शिक्षक थे जो एनटीए को अपनी सेवाएं दे रहे थे। साफ है कि जिन पर परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही उसमें सेंध लगाने का काम किया। यह एक तरह से बाढ़ खेत को खाए वाला ही मामला है। इससे भी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि जिम्मेदार लोग ही गैर जिम्मेदारी का परिचय देते हैं। इन शिक्षकों ने अपनी हरकतों से 22 लाख से अधिक छात्रों को दोबारा परीक्षा देने के लिए बाध्य ही नहीं किया, एनटीए की बदनामी भी कराई और सरकार के सामने मुसीबत भी खड़ी की। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि पेपर लीक रोधी कानून को बेहद कठोर बनाया गया है और नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत को सौंप दी गई है, क्योंकि बात तब बनेगी जब पेपर लीक के दोषियों को यथाशीघ्र कठोर दंड मिलेगा। यह सज़ा ऐसी होनी चाहिए जो नज़ीर बन सके और परीक्षा में सेंध लगाने वाले के मन में भय पैदा कर सके। नीट पेपर लीक मामले में यह भी ध्यान रहे कि एनटीए को सेवाएं दे रहे शिक्षक अपने नापाक इरादे में इसलिए कामयाब नहीं रहे क्योंकि वे बुरी नीयत वाले थे। वे इसलिए भी कामयाब हुए क्योंकि एनटीए ने परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए बुनियादी आवश्यक उपाय नहीं किए। उसने प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया ऐसी रखी कि आरोपित शिक्षकों को सभी प्रश्नों तक पहुंच बहुत आसान हो गई। खराब बात यह भी रही कि प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया की सीसीटीवी से सटीक निगरानी भी नहीं की गई। समझना कठिन है कि
आरोपित शिक्षकों को पूरा प्रश्न पत्र तैयार करने और उनका अनुवाद करने की सुविधा क्यों दी गई? यह प्रश्न भी अनुत्तरित है कि नीट प्रश्न पत्र के कई सेट क्यों नहीं तैयार किए गए। ऐसा लगता है कि एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी इससे परिचित नहीं थे कि परीक्षा में सेंध लगाने वाला एक माफिया पैदा हो गया है, जिसमें कोचिंग चलाने वालों के साथ शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं। यह प्रकरण इसकी ओर भी संकेत करता है कि जिन शिक्षकों से परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के मामले में उदाहरण पेश करने की अपेक्षा की जाती है, वहीं नैतिकता को तिलांजलि देने वाले अपराधी निकले। स्पष्ट है कि यह समाज में नैतिकता में गिरावट को भी रेखांकित करता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपने डिक्टेशन बहुत अच्छी लिखी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लिखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।